नमस्कार, हेमंत तोतावाड़ हेमंत टीवी चैनल से बताना चाहूँगा मैं कि पालघर के अंदर जिस तरीके से 3 साधुओं को मतलब 2 साधु और एक उनके ड्राइवर को जिस तरीके से मारकर जिस तरीके से हत्या कर दी गई पालघर के अंदर, और सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर अपने रोड से डंडे से हथियार के थ्रू जिस तरीके से मारा है, और पुलिस प्रशासन वहाँ पर एक तमाशनी होकर बैठी रही और देखती रही। मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि अभी जो रिपोर्ट दे रही है महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे जी, मैं आप ही को बताना चाहूँगा कि आपकी जो रिपोर्ट आई है, पहले तो जो 16 तारीख को ये जो घटना हुई थी उसकी रिपोर्ट आप 4 दिन बाद दी है। जब सोशल मीडिया में जब इसकी बात उठने लगी, जोरों पर उठने लगी, तब आपने जाकर उसकी रिपोर्ट जो है बनाई। उससे पहले आपने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस वाला दिखा रहा है कि सीधा सीधा जो साधु है, जो महात्मा है, जो जूना अखाड़े के हैं, उनका हाथ पकड़कर जनता के बीच ऐसे फेंक देता है जैसे भूखे भेड़ियों के बीच में मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाता है। उस तरीके से साधुओं को आपके जो पुलिस वाले हैं, मैं सब पुलिस वालों को नहीं बोलता कि सब खराब होते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले की जो मानसिकता है, या फिर उन्हें बताया गया होगा या सिखाया गया होगा, क्योंकि आपकी सरकार है, जिम्मेदारी पूरी आपकी है कि आप किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। और जो आपने 101 और 110, कोई बोल रहा है, कोई 101 बोल रहा है, उसकी जो सूची आपने तैयार की गई है उसमें सभी हिंदुओं को ही आपने टारगेट किया है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि पाला गांव जो है पूरी तरह खाली हो गया है। हमने पता लगाया है और उद्धव ठाकरे जी को भी पता है कि पाला गांव जो है पूरी तरह खाली कर दिया गया। लोग वहाँ से चले गए हैं, अपने घरों को छोड़ के चले गए हैं, जिसके अंदर कम से कम कई मस्जिदें हैं, कई मस्जिदें, अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, कई मस्जिदें, मदरसे हैं, और साथ में क्रिश्चियन लोग के चर्च है। फिर बता रहा हूँ, 1 2 3 4 नहीं, 10 से भी ज़्यादा चर्चें हैं जहाँ पर आदिवासी और धर्मांतरण का काम बहुत ज़ोरों से हो रहा है, जिस पर सरकार की निगाहें नहीं गई अभी तक। देश में ऐसे कई जगह है जहाँ पर धर्मांतरण का काम चालू है, लेकिन सरकार की निगाहें वहाँ पर नहीं जा रही है, और जा भी रही है तो पता नहीं वो क्यों नहीं बोल रही है। शायद हो सकता है वोट बैंकिंग की बात हो, इसलिए नहीं बोल रही है। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि जो साधुओं की जिस तरह से हत्या की गई है जूना अखाड़े की, ये अखाड़े एक नहीं है, 13 एक साथ है। पहले तो अपने दिमाग में, मैं बता रहा हूँ, सरकार अपने दिमाग में बिठा ले, और 13 के ऊपर 4 शंकराचार्य जी है जो वहाँ जो मालिक है, उनकी ये सेना है अखाड़े। और आपने जिस तरीके से साधु संतों और अखाड़े वालों को मारा है, समझ लो ये आपने अपने विनाश का दरवाज़ा खोल दिया है। मैं फिर भी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बार बार किया मैंने, इससे पहले भी कहा आपको, कि कोई भी हालत में, किसी भी हालत में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, भले ही वो कोई भी जाति का हो, हमें कोई मतलब नहीं है, उन सब अपराधियों को उठाकर, आतंकवादियों को उठाकर जेल में फेंक कर उनको फांसी की सज़ा दी जाए। बस सीधी सीधी एक ही मांग है, फांसी की सज़ा, उससे नीचे कोई मांग नहीं है। और इसका डिसीजन तत्काल लिया जाए, अन्यथा 3 तारीख के बाद अगर यहाँ से, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सरकार ने लॉकडाउन के विषय में कहा, इसलिए लॉकडाउन का सब पालन कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद जिस दिन ये खुलेगा, और अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया तो फिर भी उसका भी इंतज़ार करेंगे, चिंता मत करिए आप, उसका भी इंतज़ार करेंगे। और आपके कानून का भी, और आपका जो कानून किस तरीके से उसको ट्रीट करता है वो भी देखेंगे। अगर उन्हें फांसी की सज़ा तत्काल न दी गई तो 3 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन खुलता है तो लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित होंगे। और जब वहाँ गांव में सड़क पर बॉम्बे बंद हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा, तो आपको तो अच्छी तरह पता है, उद्धव ठाकरे जी जो वहाँ के सीएम है, आपको अच्छी तरह पता है कि साधु संत महात्मा, नागा अखाड़े, जूना अखाड़े अगर एक बार कहीं पर अपना डेरा जमा लेते हैं तो प्रशासन, ऐसे 10 तो राज्यसभा आ जाए ना महाराष्ट्र की, तो भी उनको हिला नहीं सकती। ये आपको अच्छी तरह पता है, बहुत अच्छी तरह पता है आपको। वो लोग प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे, लेकिन हिलेंगे नहीं वहाँ से। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसको आप कोई भी तरह से चैलेंज समझ लो, वार्निंग समझ लो, प्रेम समझ लो, प्यार समझ लो, या सच्चाई समझ लो, इसको समझ लो आप, ये सब सच्चाई है। और आपको ये अच्छी तरह पता है
कि जो साधु संत महात्मा एक जगह अगर अड़ित हो जाते हैं उसके बाद वो पीछे नहीं हटते, फिर उनके प्राण जाए पर वचन न जाए, ये उनका एक समझ लीजिए उनके खून खून में रोम रोम में बसा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो तत्काल आप उसका निर्णय लें, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और परिणाम ऐसा होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सबने ऐलान कर दिया है, हरिगिरी वगैरह सब, हरिगिरी जी ने, महंत जी ने, जूना अखाड़ा, जितने भारत के जितने भी हैं, सब जगह से लोग आ रहे हैं और सबने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। और आपने जो सूची तैयार की है, मैं चाहूँगा केंद्र सरकार से, होम मिनिस्टर से मैं चाहूँगा, अमित शाह जी से, कि वहाँ पर सीबीआई जांच कराई जाए और पूरी जांच कराई जाए और ईमानदारी से जांच कराई जाए। जो अभी जांच हो रही है, जो की गई है, वो फिक्सिंग मैच है। ये लोगों को समझ में आ रहा है। जिस शतरंज का खेल आप खेल रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, जो घोड़े आप अपने मैदान में चला रहे हैं, साधु संत उस घोड़े से कई ज़्यादा आगे हैं, आप भूल रहे हैं उनको। जो ऊँट और घोड़े आप चला रहे हैं, कि सोच रहे हैं दिमाग में और चला रहे हैं ना, वो उससे ज़्यादा तेज है। वो उससे ज़्यादा सोच लेते हैं कि इसका अंत कैसे करना है, मात कैसे देनी है। तो ये सच सोच लिया है उन्होंने, और उन्हें पता था कि आप यही घोड़े चलाएंगे। 4 दिन पहले जब आपने सूची तैयार नहीं की थी और आप आके इस तरह से बोला था कि मैंने गिरफ्तार किया, लेकिन उससे पहले साधु संतों को ये बात मालूम थी कि आप क्या खेल खेलने वाले थे और क्या खेल रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सही तरीके से उसकी जांच हो, अच्छे से जांच हो, केंद्र सरकार सीबीआई से जांच कराए और जांच कराकर पूरी रिपोर्ट सामने दे। और जो नाम आपने तथ्य दिए हैं, कुछ मिनट ही लगेंगे सच्चाई सामने आने में। और अब ये मीडिया जो है, जितने भी मीडिया है, वो सब अपने एंकर को वहाँ पर भेजे और पूरी जांच करवाए। दिल्ली की मीडिया से मैं निवेदन करूँगा, और जो मीडिया उसको छिपाए और गलत काम करे, समझ लो वो मीडिया ने धर्म के साथ धोखा किया है, देश के साथ धोखा किया है, गद्दारी की है। जो भी पार्टी ऐसे आतंकवादियों के साथ खड़ी है, तो वो राष्ट्र के साथ, देश के साथ गद्दार और धोखेबाज मानी जाएगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ और दमंगी से बोल रहा हूँ कि अच्छे से जांच करवाए आप, ताकि आपका भी मान सम्मान इज्जत बनी रहे। और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा दी जाए। उससे नीचे कोई हिलने वाला नहीं है। निर्दोष साधु संत अगर भारत में कहीं भी अगर मारे जाएंगे या अटैक किया जाएगा, तो उसकी सज़ा सिर्फ एक ही एक होगी, वो है फांसी, दूसरी कुछ नहीं, भारत के किसी भी कोने में। क्योंकि अब साधु संत बैठने वाले नहीं हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं और राज्यसभा से भी ये निवेदन करूंगा कि आप कृपया कष्ट करके साधु संतों के लिए बोले, तो इसी में आपकी भलाई है। मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ बोलने के लिए, आपकी मर्जी बोले ना बोले, लेकिन मेरी तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी आवाज़ उठाए, उनकी आवाज़ में आवाज़, नहीं तो फिर दूर ही रहे, तमाशा ही देखे फिर, क्योंकि फिर बाद में आप भी देखने लायक नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी वार्निंग है और बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है और हो रही है। इतनी बड़ी तैयारी इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। मैं उद्धव ठाकरे जी, आप तो वहाँ बैठकर छिपा छिपी का कोई खेल खेल रहे होंगे, छिपा रहे होंगे किसी के दबाव में आकर, लेकिन मैं बिना दबाव का आपको बता देता हूँ कि जो साधु संत जो महाराष्ट्र में कूच करेंगे, उसकी पूरी भूमिका बन चुकी है। लॉकडाउन के बाद वो वहाँ पहुँचेंगे, यही मैं पहले बता देता हूँ। और आपको लगेगा कि किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ। परम धर्म संसद का मैं सांसद हूँ। हिंगलाज सेना अभी तैयार हो गई है। हिंगलाज सेना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये अपनी संस्था की बता रहा हूँ, जो बहुत बड़ी संस्था है, जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो सोचिए कि वहाँ पर क्या होने वाला है पूरे महाराष्ट्र में।
अमरकंटक, पूरा अमरकंटक आने वाला है। आप मेरी बात हल्के में न ले, क्योंकि आभास नहीं है आपको, और मेरी वाणी से ही आभास को आप प्रकट कर ले कि ये जो है आने वाला समय बहुत ही घातक और बहुत ही विनाशकारी होने वाला है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे जी, और हमें पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार सही काम करेगी और सही तरीके से जांच करेगी उसकी। इसी के साथ हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से, और इसी के साथ हमारे जो सनातन धर्मी हैं उनको सबको प्रणाम। जय श्री राम।